जय श्री कृष्ण। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश केवल गीता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे संपूर्ण जीवन के लिए एक मार्गदर्शक हैं। उनके वचनों में वह गहराई और सत्य छिपा है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। आइए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार जो हमें आत्मबोध और जीवन में सफलता का मार्ग दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि यही सबसे बड़ी विजय है। अगर तुम स्वयं को नहीं जानते तो इस संसार में कुछ भी जानना व्यर्थ है। लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया को समझने में बिता देते हैं, लेकिन वे खुद को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। जब तक तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और इच्छाओं को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपनी पूर्ण शक्ति तक नहीं पहुंच सकते। जैसे अगर एक शेर खुद को एक साधारण जानवर समझे तो वह कभी जंगल का राजा नहीं बन सकता। वैसे ही जब तक तुम अपनी वास्तविकता को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपनी असली ताकत का उपयोग नहीं कर पाओगे। सही समय पर सही निर्णय न लेना ही सबसे बड़ी असफलता है। जीवन में अवसर और संकट दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। कमजोर केवल समय होता है, व्यक्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने कर्तव्य को निभाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब अंधकार घना हो जाता है तो सूर्य का उदय निश्चित होता है। उसी प्रकार जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। समय की परीक्षा में वही विजयी होता है जो हार नहीं मानता और अपने कर्म पथ पर अडिग रहता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो समय की कीमत समझता है वह हर चीज हासिल कर सकता है, लेकिन जो इसे बर्बाद करता है वह जीवन भर पछताता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। जो आज समय को खो देता है वह कल पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जो अहंकार में डूबा रहता है उसका पतन निश्चित है। जब इंसान को अपनी उपलब्धियों पर गर्व होता है तो धीरे धीरे वह अहंकार में बदल जाता है। यही अहंकार व्यक्ति को नीचे गिराता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो झुकता है वही ऊपर उठता है। दुर्योधन का पतन केवल उसके अहंकार के कारण हुआ। अहंकार छोड़ो, क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधा है। विनम्रता ही असली ताकत है। दूसरों की तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का रास्ता अलग होता है। जो अपनी यात्रा को समझता है वह कभी भटकता नहीं। लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, जिससे वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति का कर्म, स्वभाव और यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। खुद की गति से आगे बढ़ो, दूसरों की नकल मत करो। जो अपने सफर पर ध्यान देता है वही सफलता पाता है। जब तक प्रयास करते रहोगे, जीत निश्चित है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अंत तक संघर्ष करते हैं। लोग हार मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हार वही होती है जो रुक जाता है। महाभारत में भीष्म, कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा हार गए, क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया। लेकिन पांडव अपने सत्य और प्रयास के कारण विजयी हुए। जब तक मंजिल न मिले, प्रयास करते रहो। असफलता केवल एक सबक है, उसे अंत मत समझो। वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिया गया घाव कभी नहीं भरता। शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। एक कठोर वचन रिश्तों को तोड़ सकता है, जबकि मधुर वाणी शत्रु को भी मित्र बना सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि विचारों और वाणी में शुद्धता ही सच्चा आत्मसंयम है। दुर्योधन की कटु वाणी ने महाभारत का विनाशकारी युद्ध कराया, जबकि श्री कृष्ण की मधुर और सत्यपरख वाणी ने अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया। इसलिए
हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। आज के समय में हम अक्सर शिक्षा, करियर और सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे संस्कार और अच्छे व्यवहार हमें उस सफलता तक पहुंचने में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। संस्कार जीवन का वह आधार है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाता है, और अच्छे व्यवहार से हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब हम माता पिता का आदर करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो भगवान भी हमें अपने आशीर्वाद से सराबोर करते हैं। यह एक सशक्त चक्र बनता है, जहां संस्कार, व्यवहार और माता पिता का सम्मान हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। जब हम इन मूल्यों को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां आसान हो जाती हैं, क्योंकि सही मार्ग पर चलने से हर मुश्किल हल होती है। जब कोई हमें दुख देता है या अपमान करता है, तो हमें क्रोधित या हताश नहीं होना चाहिए। जीवन में अक्सर अच्छे और सफल लोगों को ही आलोचना, जलन और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे दूसरों से अलग और श्रेष्ठ होते हैं। जैसे एक पेड़ पर जितने अधिक मीठे फल लगते हैं, उस पर उतने ही ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त करता है या कुछ अलग करता है, तो लोग उसे नीचा दिखाने या गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें इस सब से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य और विनम्रता से अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान समझो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसलिए यदि कोई हमें दुख पहुंचा रहा है, तो हमें उसे अपनी सफलता का प्रमाण मानना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जो रास्ता भगवान ने आपके लिए तय किया है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति आपके मार्ग में बाधाएं डालने की कोशिश भी करे, तो भी अंततः वही होगा जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। जैसे जल अपनी राह खुद बना लेता है और किसी भी अवरोध को पार कर सागर तक पहुंच जाता है, वैसे ही यदि आपका मार्ग ईश्वरीय योजना के अनुरूप है, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, और जो कर्म ईश्वर की इच्छा से संचालित हो, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इसलिए धैर्य रखें और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। हर किसी को अपना दोस्त मत बनाओ, और सबसे जरूरी बात, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त नकारात्मक कामों में लगे रहते हैं, चाहे वो चोरी हो, धोखा हो, छल कपट हो, तो वो कितने भी पुराने या गरीब दोस्त क्यों न हो, एक दिन तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि संगत का असर कभी खाली नहीं जाता। जो लोग बुरे रास्तों पर चल रहे होते हैं, वो धीरे धीरे दूसरों को भी अपने जैसा बना लेते हैं, या फिर उनके कर्मों की चपेट में आकर अच्छे लोग भी दुख झेलते हैं। मित्र वही बनाओ जो सच्चा हो, सज्जन हो, और जो तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला हो, वरना गलत संगति तुम्हारा जीवन ही ले डूबेगी, और तब पछताने से कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की बुराई करके उन्हें नीचे गिराकर कोई इंसान खुद महान नहीं बना सकता। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता, क्योंकि मिठास भीतर से आती है और दिखावा ज्यादा दिन टिकता नहीं। ठीक वैसे ही निंदा करने वाले लोग दूसरों की छवि खराब कर सकते हैं, लेकिन खुद को अच्छा नहीं बना सकते। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। अगर तुम जीवन में सफलता चाहते हो, तो पहले खुद को भीतर से खुश करना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऊर्जा है, और यही ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। कई बार लोग ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, मगर अंदर से खाली होते हैं। ऐसे में न तो वो सुकून पाते हैं और न ही उस सफलता का आनंद ले पाते हैं। लेकिन जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना जानता है, जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो छोटी छोटी बातों में भी खुश रहना जानता है, वही इंसान जीवन को जीत लेता है। अहंकार और श्रेष्ठता में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं श्रेष्ठ हूं
यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। आत्मविश्वास व्यक्ति को सही राह पर ले जाता है, लेकिन अहंकार उसे पतन की ओर धकेल देता है। अर्जुन ने जब युद्ध से पहले अपना आत्मविश्वास खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया और उनका आत्मबल बढ़ाया। दूसरी ओर दुर्योधन अपने अहंकार में इतना अंधा था कि उसने धर्म के विरुद्ध जाने में भी संकोच नहीं किया और अंततः उसका सर्वनाश हो गया। आत्मविश्वास हमें शक्ति देता है, लेकिन जब यह अहंकार में बदल जाता है तो विनाश निश्चित होता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब ईश्वर किसी व्यक्ति के लिए कोई रास्ता खोलते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अगर आपका मार्ग ईश्वर की इच्छा के अनुसार है तो कोई भी शक्ति उसे बंद नहीं कर सकती। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसमें क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना अनिवार्य है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो वह और अधिक पाने की लालसा में लोभी बन जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यदि हम हर परिस्थिति में धैर्य रखें और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें तो न क्रोध हमें विचलित करेगा और न ही लोभ हमें भटकाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इसका विनाश करता हूं। यह संपूर्ण सृष्टि उनकी ही इच्छा से उत्पन्न होती है, उनकी ही शक्ति से चलती है और समय आने पर उन्हीं की माया से विलीन हो जाती है। वे ही सृजनकर्ता, संरक्षक और संहारक हैं। जैसे सूर्य उगता है, दिन भर प्रकाश देता है और फिर अस्त हो जाता है, वैसे ही इस सृष्टि का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह इस चक्र का मात्र एक अंश है, न कि उसका नियंत्रक। अहंकार छोड़कर अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर हर प्राणी में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित एक आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, उन्हीं में स्थित है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाएगी। जब ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है तो हमें सभी के प्रति समानता और प्रेम भाव रखना चाहिए। अहंकार, भेदभाव और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता। असत्य चाहे कितना भी बलशाली हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है। महाभारत में दुर्योधन का साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी नींव झूठ और अधर्म पर टिकी थी, इसलिए उसका अंत निश्चित था। हमें जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह उसकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाता है और भावनाओं में बहकर ऐसे कार्य कर देता है जिनका परिणाम बाद में पछतावा ही होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। यही कारण है कि क्रोधित व्यक्ति अक्सर ऐसे निर्णय लेता है जो उसके जीवन में विनाश का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वह जीवन में उन्नति करता है, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध के वश में रहता है उसका पतन निश्चित होता है। इसलिए हमें धैर्य और शांति को अपनाकर अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल सकें और सफलता प्राप्त कर सकें।